नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 176 के बारे में। इसमें पूछा गया गुड़ शब्द का विलोम। देखिए, इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोष। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 176 में एक ऑप्शन और दिया गया है डी यानी कि गृहस्थ। इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा सन्यासी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा सन्यासी। एक मिनट जाइए, ये आधा ना है, ध्यान देना। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। 177 में पूछा गया संयोग शब्द का विलोम। 177 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियोग। ठीक है, तो संयोग का विलोम हो जाएगा वियोग। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द और देख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है वियोग। जो ये शब्द है ना, ये शब्द आयोग और अलगाव का पर्यायवाची शब्द है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, कहीं पूछ ले कि वियोग का पर्यायवाची, फिलहाल पर्यायवाची के बारे में अलग से वीडियो में बात ही करने वाला है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा कि बता दूं। तो वियोग का पर्यायवाची हो जाएगा अयोग, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अयोग, और साथ ही साथ एक शब्द और हो जाएगा, वो है अलगाव। अलगाव, ठीक है। तो ये चीज़ फिलहाल आपको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम लोग पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर बात करने वाले हैं ऑलरेडी, लेकिन आप लोग जान लो। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है, यहाँ पर शब्द दिया गया है कुयोग। इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा सुयोग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सुयोग हो जाएगा। ठीक है, ये या है, ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है सहयोग, इसका हो जाएगा असहयोग, छोटा सामने आ जाएगा बस। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है दुर्योग, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा योग। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक शब्द का उत्तर बताता चलूँ। ये गा है, ध्यान देना, माँ मत समझना इसको। 178 में आ जाइए, इसमें पूछा गया संयोग का विलोम। 178 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियोग। ठीक है, आगे आते हैं 179 में। इसमें कहा गया नीचे दिए गए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है, यानी कि उसका एक दूसरे का मिलान सही नहीं है। फिलहाल आइए बात करते हैं। देखो 169 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया, अनुग्रह का विलोम के सामने लिखा गया है आग्रह, जो कि नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, ठीक है। अब पहले चीज़ ये जानो कि अगर ये विलोम एक दूसरे का सही नहीं है तो सवाल के हिसाब से उत्तर सही होगा। लेकिन आइए ये भी जान लेते हैं कि जैसे जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, ठीक है, उसका विलोम क्या होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है आकृष्ट, तो इसका हो जाएगा विकृष्ट, ये सही है। यहाँ लिखा है जड़, इसका विलोम लिखा है चेतन, तो ये सही है। यहाँ लिखा है एक शब्द लिखा है अनंत, इसके सामने एक शब्द लिखा है शांत, शांत, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन गलत ये होगा, अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, ये भी तो जान लेते हैं, हमारा जानना हक है। तो अनुग्रह का विलोम होता है दोस्तों विग्रह, विग्रह होता है। क्या होता है, विग्रह। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये हा है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ एक शब्द लिखा है आकृष्ट, उसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सवाल है, समझना। 180 में पूछा गया आकलन शब्द का विलोम। तो 180 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकलन। क्या हो जाएगा, विकलन। ठीक है, आगे आते हैं। 181 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। वही सवाल है, सेम उसी तरीके से पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आहार का विलोम विहार नहीं होता है। तो इस सवाल के हिसाब से यही हो जाएगा सही। इसका मतलब क्षर का विलोम अक्षर होता है, ये सही है। समास का होता है व्यास, ये भी सही है। और शल्पायु का होता है चिरायु, ये भी इसका विलोम सही होता है। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पर सब लिखा है आहार का विलोम विहार नहीं होता है, तो फिर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। आहार का विलोम होता है दोस्तों निराहार, निराहार होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 182 में। सेम सवाल उसी तरीके से पूछा गया, कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। 182 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आमिष का विलोम जो यहाँ पर दिया गया है शमीश, तो ये आमिष का विलोम शमीश नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, पहले इस जो ये शब्द लिखा है इसको थोड़ा ठीक कर लो। यहाँ पे ऐसे होगा अमीश, आमिष। ठीक है, ये शब्द जो रियल शब्द ऐसे है, पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा गलती हो गया। तो इसका विलोम जो है आमिष का विलोम समीश नहीं होता। तो फिर क्या होता है, ये आपको जानने का पूरा हक है। तो अमीष का विलोम हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा, निरामिष। ठीक है, क्या हो जाएगा, निरामिष। ठीक, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, और इसका मतलब क्या था, सवाल नंबर ए जो है 182 के हिसाब से सही होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर दिया गया आधार का विलोम अधेय, ये सही है। विविनत का हो जाएगा विलोम उदत, ये भी सही है। और विपत्ति का विलोम हो जाएगा संपत्ति, ये भी सही है। एक दूसरे के सामने जो ये विलोम दिए गए हैं बी सी डी में, वो सब सही होंगे। ठीक है, सिर्फ ए वाला जो है सही नहीं था। 183 में आ जाइए, यहाँ पर भी सवाल उसी तरीके से है। एक युग्म है यानी एक जोड़ा जो अशुद्ध है यानी कि गलत है, वो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोगों ने बात किया अमीश का विलोम समीश नहीं होता है, यहाँ तो थोड़ा सा आधा ही छपा है, कोई बात नहीं। अमीश का विलोम क्या होता है, अमीश का विलोम होता है निरामिष, अभी हम लोगों ने बात किया। लेकिन ए में लिखा है आहित का विलोम, यहाँ पर आहित नहीं होगा, यहाँ पर होगा आयात।
थोड़ा यार क्या होता है, पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ी गलती हो जाती है, सब बहुत छोटी चीज़ है, मैं आप सभी को बताता चलता हूँ। आयात का विलोम हो जाएगा निर्यात, दृश्य का हो जाएगा अदृश्य, ये सही है, और प्रत्यक्ष का हो जाएगा प्रोच, ये भी सही है। सवाल के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा अमीश। पूछा ही गया था जो अशुद्ध हो, तो अशुद्ध यही है। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 184 के बारे में। इसमें कहा गया है समाविष्ट का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए 184 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निरामिष। ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये सवाल कई बार आ चुका है, फिर से सवाल पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने हर एक वीडियो बोलता हूँ, जो सवाल 2 या 3 बार पूछा जाए वो इंपॉर्टेंट है। 185 में फिर पूछा गया है कि निरामिष का विलोम। 185 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी यानी कि आमिष। इसको थोड़ा ठीक कर लो, क्या हो जाएगा, आमिष। ठीक है, आमिष हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। आइए बात करते हैं 186 में। इसमें कहा गया है कि इप्सित का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिप्सित। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आइए आगे बात करते हैं 187 में। इसमें पूछा गया है इप्सित का विलोम, अभी हम लोगों ने बात किया, तो 187 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 188 के बारे में। इसमें कहा गया स्वजाति का विलोम पूछा गया है। 188 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजाति। तो स्वजाति का विलोम हो जाएगा विजाति। ठीक है, और एक शब्द यहाँ पर और दिया गया है, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर जो एक शब्द और दिया गया है, यानी कि स्वजाति, इसका एक विलोम और होता है, वो है परजाति। ठीक है, क्या हो जाएगा, परजाति, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विजाति। ठीक है, इसके बारे में कोई पूछ ले तो विजाति का विलोम हो जाएगा सजाति। क्या हो जाएगा, सजाति। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कुजाति, इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सुजाति, तो इसका विलोम हो जाएगा कुजाति। या फिर पूछ ले कि कुजाति का विलोम तो हो जाएगा सुजाति। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 188। बात करेंगे सवाल नंबर 189 के बारे में। इसे पूछा गया उन्मूलन शब्द का विलोम। इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रोपड़। और ये सवाल जो है 2013, 2010, 2003 में पूछा जा चुका है, और इसके कई वीडियोज़ में, इसके पहले वाले कई वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में कई बार पूछा गया। इसका मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें सवाल नंबर 190 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोपड़। अभी हम लोगों ने बात की, देखिए फिर सवाल ये आ चुका है, इसका मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 191 के बारे में। इसमें पूछा गया उन्मीलन का विलोम। यहाँ पे सब पे कंफ्यूज मत होना, उन्मूलन अलग है, उन्मीलन अलग है। 191 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निमीलन। क्या हो जाएगा, निमीलन। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।